एनवायरमेंट, एपिजेनेटिक्स, एंडोजेनस और एक्सोजेनस। एक्सोजेनस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे जहां तू रह रहा है वहां व्यवहार कैसा है, एनवायरनमेंट कैसी है, माहौल कैसा है, तेरे साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है, तू कितना एनलाइटेंड है। फिर तेरा एंडोजेनस जो अंदर का है उसका बाद में है, पहले तेरा तू खाना क्या खा रहा है, बॉडी के अंदर वो खाना कौन बना रहे हैं, उसमें क्या एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंटर कर रही है, वो तेरी बॉडी के अंदर गई। खाना कब खाया है, आयुर्वेद के नियमों के अनुसार खाया है नहीं खाया है। तो सबसे पहले तो आपकी एक्सोजेनस जो एनवायरनमेंट होती है, जिसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पे जाते हैं, तो सबसे पहले बाहर की एनवायरनमेंट है वो एक्सोजेनस है, समझ गया। एक्सोजेनस फिजियोलॉजिकल कि तू कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, दिनचर्या एंड ऑल दैट। और फिर साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तब एक्टिवेट होगी जब तूने खाना खा लिया, आराम कर लिया, सो लिया, तो ये भोजन तेरे शरीर में गया। शरीर में जाने के बाद ये तेरी गट के अंदर जाता है, एंड योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। ये सारा खाना गट में जाता है, और हर एक मनुष्य के पास 3000 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थे। उनमें से कुछ सुर थे, कुछ असुर थे। तो हर एक मनुष्य के पास अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और बुरे भी बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया को सुर की कैटेगरी बोला गया है, और जो बुरे होते हैं उन्हें असुर की कैटेगरी। जैसे तेरे बॉडी के अंदर बीमारियां जो करते हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस का जो बैलेंस है, ये बैलेंस होगा एक्सोजेनस एनवायरनमेंट फिजियोलॉजिकल से कंट्रोल, कि तूने कैसा खाना खाया है, तूने जिस गेहूं की रोटी खाई है उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड डला हुआ है, तुमने गेहूं को फर्मेंट करा है नहीं करा, भिगो के रखा है नहीं रखा, धीमी आंच पे बनाया नहीं बनाया, मिट्टी के बर्तन पे बनाया नहीं बनाया, एवरीथिंग मैटर्स, समझ गया। ये तेरे एक्सोजेनस एनवायरनमेंट है जो कंट्रोल करेंगे। और फिर आता है एंडोजेनस। जब ये सारी चीजें तेरी गट में चली जाएंगी तो गट से रिएक्शन होती है पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की, क्योंकि 396 जो कुंडलिनी चक्र है वो कुंडलिनी चक्र ही रिवर्सल है, वो तेरे ब्रेन के वहां तक जाता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। गट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 285 होता है। 285 स्वादिष्ठना चक्र की फ्रीक्वेंसी है, और इसे जब हम उल्टा करते हैं तो ये 852 बन जाती है, वो तेरे आज्ञा चक्र की फ्रीक्वेंसी है। इसी को गट एंड ब्रेन रेजोनेंस कहते हैं। जब गट और ब्रेन का रेजोनेंस हो जाएगा तो जो हार्ट है, हार्ट की फ्रीक्वेंसी 3 से काउंट होगी। 3 इसलिए मंगल, मंगल इट कंट्रोल्स योर हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये 369 जो कॉस्मिक फॉर्मूला है, जो निकोला टेस्ला डिकोड नहीं कर पाया था, वो यही है।